सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? बहुत अच्छे हाल हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हाल अच्छे रहें और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सेहत ठीक रहे और यहाँ पर जो ये हस्पतालों के निज़ाम हैं ये ठीक रहें। और इसके लिए मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि हम एक्सपर्ट को बुलाएं, हम उनसे पूछें कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। और मुखय्यर हजरात तो जैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए अब ये हुकूमत क्या कर रही है। बिल्कुल, हम बड़ी देर से शो के ऊपर प्लान कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर से किसी को इनवाइट करें, तो आज हमें ज्वाइन किए हैं डॉक्टर अली रज़ाक साहब ने। CEO हैं पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, टाइम देने का, शो पे आने का। और आज बड़ा अच्छा मौका है कि हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो उनके 3 मेजर स्टेप्स जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिब ने अनाउंस किए, उनमें से एक जो चीफ मिनिस्टर का चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मंसूबा है, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, बड़ा टॉल ऑर्डर है, बड़ी मामलात है, ये बड़े मसले हैं। जैसे अली ने कहा कि गरीब लोगों के ख़ास तौर पर ये बहुत बड़े मसले हैं, और ये तीनों शोबे जो हैं हेल्थ के, ये बड़े कॉस्टली भी हैं। तो आप सिर्फ इसका एक इंट्रो पहले बताएं, फिर हम एक एक करके इन सारों के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये इसका विजन एग्जैक्टली क्या है। थैंक यू जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मरीम साहिबा, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये विज़न थी कि हेल्थ सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, और वो जो गरीबों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लाइक ट्रांसप्लांट्स, लिवर ट्रांसप्लांट जिसकी कॉस्ट तकरीबन 50 लाख रुपए है पर पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके बाद 1 साल की उसकी फॉलोअप दवाइयाँ जो हैं वो 5 लाख की हैं। तकरीबन 55 लाख पे एक लिवर ट्रांसप्लांट पड़ता है। इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट है, उसकी कीमत तकरीबन उसकी ट्रीटमेंट पे 23.5 लाख लगता है, 6 लाख उसके फॉलोअप मेडिसिन का है। सिमिलरली दूसरे जो ट्रांसप्लांट्स हैं लाइक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पेशेंट जाके, हमारे जो एम्पेनल हॉस्पिटल है तकरीबन 25 हॉस्पिटल हैं, वहाँ जाके ये अपना इलाज करा सकते हैं। मगर एक मैकेनिज़्म है। इस तरह कोई भी अगर अपना किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए चले जाए हॉस्पिटल, तो उसका स्ट्रेट अवे नहीं होगा। एक तरीका है, पहले आपने वो हॉस्पिटल जाए। हमारे जो 25 हॉस्पिटल हैं, वो हॉस्पिटल किसी को अगर जानना चाहे कि कौन से हॉस्पिटल हैं, हमारी वेबसाइट पे चले जाए PHIMC की, या हमारा टोल फ्री नंबर है 0800 09 009। वो फ़ोन करें, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा किस शहर में इस ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद है। जब वो उस हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं आपको मैकेनिज़्म बताता हूँ ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। बिल्कुल। हर हॉस्पिटल में एक कमेटी बनी हुई है ट्रांसप्लांट की। वो कमेटी केस को रेफ़र करेगी पेहोटा को, PHOT है, पेहोटा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। ट्वाइस अ वीक उनकी मीटिंग होती है। जब ये केस रेफ़र होता है, वो अपनी तसल्ली करते हैं, क्योंकि पहले बहुत स्कैम्स हुए थे कि गरीबों के गुर्दे, जी मज़दूर का किसी को पैसे दे के उसके गुर्दा निकाल लिया, लोगों को पता ही नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जी सिर्फ ब्लड रिलेशन अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट दे सकते हैं, किडनी या लिवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए पेहोटा अप्रूवल देता है, वो अपनी तसल्ली करता है, और जब ओके होता है कि डोनर और रिसिपिएंट दोनों ठीक है, वो फिर हॉस्पिटल को भेजता है, यस आप कर लें। तो हमारा जो CM साहब का ये स्पेशल फ्लैगशिप प्रोग्राम है ट्रांसप्लांट का, उसकी हम पेमेंट करते हैं। ये मैकेनिज़्म है फॉर ट्रांसप्लांट, फॉर किडनी, लिवर, बोन मैरो
एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। लिवर और किडनी का ट्रांसप्लांट अभी भी होटा जो है वहाँ से अप्रूवल वो वही है, वो चीज़ अप्रूवल मस्ट है, वो बाईपास नहीं होती किसी नहीं भी तरह इस पर्टिकुलर चीज़ के। कॉर्नियल के भी, बोन मैरो की भी, ये कोई ट्रांसप्लांट जो होना है पियोटा की अप्रूवल मस्ट है, रेफरल हॉस्पिटल से होगा, फिर वो करेंगे अभी तसल्ली करके फिर होगी। अच्छा रज़ाक साहब, एक ज़िमनी सवाल है इसमें कि वो किडनी का तो हमें समझ में आता है, लेकिन लिवर तो क्योंकि पूरा तो ट्रांसप्लांट होता नहीं, उसका एक पीस होता है, वो ग्रो कर जाता है, तो उसमें इतनी सख्ती क्यों है? बात ये है कि रिजेक्शन बहुत हो जाती है। कोई भी पेशेंट आप किसी का लेके करें, फैमिली रिलेशन ना हो तो रिजेक्शन होगी, और रिसिपिएंट का भी और डोनर के भी एक इशू होगा, दोबारा ऑपरेशन होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लड रिलेशन, माँ बाप बहन भाई वो दें। इसमें अब फैमिली की डेफिनेशन को भी उन्होंने कुछ एक्सपेंड किया है कि नॉट ओनली एक फैमिली पर्सन जो फैमिली है, मियाँ बीवी और बच्चे, उसके अलावा कज़न्स तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, तो उसमें रिजेक्शन के कम होते हैं चांसेस। एक रीज़न है। इसके अंदर जो आपने पहले भी जिक्र किया कि जो एक इसकी ग्रे मार्केट एग्जिस्ट करती है, अभी भी जाहिर है करती होगी, बिल्कुल लोग जाते हैं, हमने बड़े इंसिडेंट सोचे कि इंटरव्यू प्रोसेस होता है बड़ा तवील एक, जिससे ये पाया जाता है डिसीजन के जी ये आया रिश्तेदार हैं या नहीं है, क्या कोई पैसों का मामला तो नहीं है इसके अंदर, वो तो अपने जगह बात रहेगी। बट मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो एक अपनी फैमिली के अंदर से भी जब लोग जो हैं, जैसे ये गरीब तबके की बात हो रही है, इसकी टेस्टिंग होती है, आपने किडनी मैच करनी होती है, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, लिवर मैच करना है उसके टेस्ट होते हैं, बायोप्सीज होती हैं वगैरह, क्या ये कॉस्ट सारी जो है इन सारे टेस्ट की आया ये भी इसी प्रोग्राम में कवर्ड है या ये उनका अपना मैंडेट है टिल दे आर अप्रूव्ड बाय पोटा? राइट, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने अभी रिसेंटली हमारे बोर्ड ने अलाउ किया है 1.5 से 2 लाख रुपया ये टिशू का जो मैचिंग है उसका भी हमने सरकारी अस्पतालों में, और वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री PKLI है जी, पाकिस्तान किडनी लिवर लाहौर का जी, लाहौर का जी, तो उधर भी हमने इजाज़त दी है जी। MIKD है मुल्तान में, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़। इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, ना कि सिर्फ सरकारी, प्राइवेट भी जो बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है उधर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रांसप्लांट होगा। और फर्स्ट जो होगा गवर्नमेंट के अस्पतालों में, हमने टिशू जो आपने बताया ना कि इनकी टेस्टिंग है वो भी फर्स्ट फ्री है। फ्री, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सारा ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा फंड है जो मुख्तस किया गया है इस चीज़ के लिए, तो ये बजट में से निकाला गया है या इसके पीछे कोई इंश्योरेंस का निज़ाम है, ये किस तरह से सस्टेन करेगा? फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ने स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मरीम साहिबा का, मैं जैसे बताया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो चाहते गरीब, उनके पास इतनी एप्लीकेशन जाती थी कि देखिए गरीब लोग 50 लाख का ट्रांसप्लांट कोई गांव से आके पहले अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, अपने जानवर बेचेगा, फिर उस बेचारे को टाइम नहीं मिलेगा, वो क्वालिटी हॉस्पिटल भी नहीं जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल मखसूस किए हैं। इसलिए हमने स्पेशल प्रोग्राम के CM इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट्स रखा है ताकि गरीब लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और माशाल्लाह अभी तक लिवर के इसको स्टार्ट हुए अभी 9-10 माह हुए हैं, तकरीबन 145 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। किडनी के 475 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। मैं इसमें एक और चीज़ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान में अगर इतने सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो रहे हैं तो हुकूमत जो गरीबों की इमदाद कर रही है वो तो एक बहुत अहसन कदम है ही है। इसका मतलब है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बड़े काबिल हैं, और अब प्राइवेटली अगर मेडिकल टूरिज़म शुरू हो जाए और बाहर से लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएं तो वी आर केपेबल इनफ कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास रजिस्टर ही 1375 हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 900 के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो लोग आ रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे बड़े फॉरेन क्वालिफाइड सब डॉक्टर्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रीटमेंट है। तो इसके अंदर जो ये तो पब्लिक सेक्टर का एक मनसूबा है सारा जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से आपको कितनी सपोर्ट चाहिए होती है? अब वो डॉक्टर्स जो हमें पता है बहुत लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो पब्लिक सेक्टर में भी ऑपरेट करते हैं, तो माय क्वेश्चन इज़ कि क्या प्राइवेट सेक्टर के पास क्योंकि अपनी फंडिंग है, अपना सब कुछ है, एक टेक्नोलॉजी के अंदर भी शायद एक चेंजेस हैं उसके, तो क्या आप प्राइवेट सेक्टर से भी इसकी कुछ सपोर्ट ले लें या ये होली सोली जो आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, तो
आप वहाँ से भी कुछ सपोर्ट ले रहे हैं और वो क्या आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर? प्राइवेट सेक्टर तो पैसे बना रहे हैं जी, और ये सारा का सारा गवर्नमेंट पैसे दे रही है, मगर पब्लिक सेक्टर में कम हॉस्पिटल हैं लिवर के और किडनी के, तो इसलिए हमें कहा पेशेंट ज़्यादा आ जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट रेफ़र किए जा रहे हैं। अच्छा। और उनकी कीमत भी पब्लिक सेक्टर से हॉस्पिटल से ज़्यादा है। राइट। क्योंकि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स को वैसे ही पे मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, पूरे थिएटर्स हैं, स्टाफ है, नर्सेज है, हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारी कम लागत आती है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में। जब प्राइवेट में जाएंगे तो उन्होंने बिजनेस करना है, तो उनको हमने सबको एट पार किया है, तमाम हॉस्पिटल का एक रेट रखा है। राइट। और जी सर मेरा सवाल ये था कि अब ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला मामला है, सो इसमें जाहिर है आई एम अज्यूमिंग कि सबसे ज़्यादा पैसे इसमें लगते होंगे, लिवर वगैरह से शायद ज़्यादा, तो इस यहाँ हार्ट सर्जरीज जो होती हैं, सो अब वो इसका आपने डिवीज़न किस तरह से की है कि किस शोबे को कितना बजट अलॉट किया? बेसिकली आपने जो हार्ट की ना वो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी है, जिसका मैंने बताया था, वो पैदाइशी तौर पे बच्चे वो जो पैदा होते हैं पैदाइशी तौर पे, उनका हमने एक लहदा सेटअप रखा है। उसके लिए तकरीबन है हमारे सरकारी अस्पताल 6 हैं और तकरीबन 13 अस्पताल प्राइवेट हैं। और इस चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी में जो ट्रीटमेंट है उसके रेट्स कम हैं, वो तकरीबन 8 से 10 लाख हैं। वो आप उनको कह दें, उनको हम कहते हैं टॉफेलस टेट्रोलॉजी, आपने सुना होगा बच्चों के दिल में सुराख है, ये पैदाइशी तौर पे तो 50,000 से ज़्यादा बच्चे हर साल पैदा होते हैं इस पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल जिनमें हार्ट डिजीज़ होती हैं। इसमें डिफरेंट है, ASD, VSD मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, फेलिस जो बताए जो इश्यूज़ हैं, इनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है, ये CM का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, बाकी ट्रांसप्लांट डायलिसिस सिर्फ पंजाब के लिए है। ये जो चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा। इसमें बहुत कम क्वालिफाइड डॉक्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं, 7-8 पंजाब में होंगे, तो बहुत कम है। सो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, पीछे CM साहब ने कोई टीम में भी बुलाई है इंग्लैंड से, अभी फैसलाबाद वो ट्रेन करके आए हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को। नेक्स्ट प्लान है हम उनको मुल्तान भी भेजेंगे। हमारे जो हॉस्पिटल हैं बेसिकली चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, मुल्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान, प्राइवेट 3-4 हॉस्पिटल हैं। इसी तरह रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये पब्लिक सेक्टर में पहले बच्चे वहाँ इलाज होगा, मगर जैसे मैं बताया तादाद ज़्यादा है, तो जब हमारे सरकारी अस्पतालों के बेड फुल हो जाती हैं, फिर हम ये नहीं चाहते कि वो वेट करें। इसमें बैकलॉग बहुत पड़ा है, बहुत वेटिंग लिस्ट है। पहले तो जो वेल टू डू बाहर मुल्क से बाहर चले जाते थे, वही डॉक्टर जो बाहर कर रहे हैं वो इधर आके कर रहे हैं, वही क्वालिफाइड डॉक्टर्स इधर अब हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उनका इलाज यहाँ हो रहा है और टाइमली कोई भी जाएगा उसका फ्री इलाज होगा। इसमें एक मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली पंजाब, जो मैंने बताया ना 900 के करीब हुए हैं, सॉरी इसमें 8500 चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के हम कर चुके हैं। 900 तो मैं ट्रांसप्लांट का बताया था। बच्चों के अभी तक तकरीबन 8500 से ज़्यादा हम कर चुके हैं ऑपरेशंस, और उनमें तकरीबन 700 जो बच्चों का इलाज हुआ है, जो बेनिफिशरीज़ हैं वो आउट ऑफ पंजाब हैं। KPK के तकरीबन 300 से ज़्यादा हैं, 250 से ज़्यादा आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, इस्लामाबाद से 90 हैं, सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान से हैं। इन सब का फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये जी बहुत ही शानदार बात है। सो मैं यही सवाल था मेरा कि ये जाहिर है जो एक कमेटी बैठती है वो फैसला इसी बुनियाद पर करती है कि बाहर बहुत बड़ा फंड है, थैंक यू सो मच फॉर डेडिकेटिंग सो मच मनी इन दिस, लेकिन बहरहाल एक मखसूस फ़ंड है, तो उसमें कमेटी बैठ के ये फैसला करती है कि ये बच्चा है, ये प्रायोरिटी पे नंबर 1 पर है, ये जवान है, ये नंबर 2 पर है, बुज़ुर्ग है, इसके इतने चांसेस। इसी तरह से करके फ़ैसला होता है कि किसको पहले करना है, हु कैन वेट। एब्सोल्युटली, हमने कहा ये बच्चों का है ना, ये बच्चों के चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, तो
तो उसमें वो डिसाइड करते हैं, बच्चों 5-6 साल तक ही होता है बच्चों के जो पैदाइशी पैदा होते हैं विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो पहले पब्लिक सेक्टर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, वहाँ जाते हैं, रजिस्टर होते हैं, डॉक्टर की भी टीम देखती है, वो देखते हैं अर्जेंट कौन से इमरजेंट केसेस को हैं, उनका फौरी हो जाएगा। जिनके लिए इमरजेंसी नहीं है उनको हफ्ता 2 हफ्ते वो वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। अभी तक तकरीबन 13,500 की लिस्ट है जो एनरोल हुए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल, लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन हॉस्पिटल में एनरोल हुए हैं पेशेंट। जो अर्जेंट केसेस इमरजेंट है उनका फौरी कर दिया जाता है और ये टीम बैठती है। उसके बाद जब हमारे बताया हमारे फुल हो जाता है बेड्स, तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर में इसको रेफ़र कर देते हैं जी बच्चों की। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी बहुत सारा और भी सवाल हैं हमारे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। डॉक्टर अली रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आप भी रहिएगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अली रज़ाक साहब से जो चीफ मिनिस्टर का ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और चीफ मिनिस्टर का चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का जो प्रोग्राम। तो सर, जो ये दुनिया भर में जितनी मेरी बिल्कुल बुनियादी इल्म है, उसके अंदर जो 3 शोबे कहा जाते हैं कि जो सबसे महंगे हैं, उसके अंदर न्यूरो सर्जरी एक बहुत महंगा शोबा है, उसके अंदर डेंटल सर्जरी और डेंटिस्ट्री एक बहुत वैसे ही महंगा शोबा है, इतना होना नहीं चाहिए वैसे है लेकिन यहाँ पे, और पीडियाट्रिक सर्जरी क्योंकि स्पेशलाइजेशन बहुत है, और उसके अंदर जैसे आपने भी कहा कि पंजाब में शायद 7-8 डॉक्टर मौजूद हैं जो पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या यहाँ जैसे आपने कहा चीफ साहिबा ने बाहर से टीमें भी मंगवाई और वो उनको मज़ीद ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इसको इन्हांस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इस अमल में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा करते करते। लेकिन अगर जैसे आपने कहा यहाँ पे 50,000 प्लस केसेस ईयर हैं इस किस्म के कार्डियोलॉजिकल इश्यूज़ जो इन्फेंट्स में आते हैं न्यूबॉर्न्स के अंदर, तो क्या ये फील्ड जो है ये इतनी लुक्रेटिव नहीं है लॉन्ग एंड में डॉक्टर्स के लिए? क्या इसमें स्पेशलाइज लोग कम करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, या पीडियाट्रिक सर्जरी वैसे ही एक ऐसा शोबा है जिसके ऊपर यहाँ पे हाथ नहीं डाला जाता बिकॉज उसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है? इस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं किया जी। अब इसीलिए इन डॉक्टर्स की पीड हार्ट सर्जरी पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल में इन्होंने कोर्सेज स्टार्ट करा दिए हैं ताकि ट्रेन करें। पहले लोगों का ख्याल ही नहीं था कि इसका ये एक लुक्रेटिव है जी काम, ऑपरेशन सर्जरी। जैसे आपने कहा लोग बाहर जाके करवाते थे। अब इधर जब के ये फंड्स एलोकेट हुए हैं, उसके बाद लोग एनरोल हुए हैं, लोगों में आगाही पहुंची है, तो लोग आना शुरू हो गए हैं। पर इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आएगा शनाख्ती कार्ड मस्ट है। अच्छा। तो मैं आपकी वसात से लोगों तक ये पैगाम चाहूँगा पहुँचे कि तमाम लोग अपनी फैमिलीज़ का डाटा नादरा के साथ अपडेट करवाएं, क्योंकि अक्सर उन बच्चों को उन्हें एंटर ही नहीं कराया होता, तो बाद में वो करवाते हैं ना, बे फॉर्म बनी होती हैं। इसी तरह हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है या डायलिसिस प्रोग्राम है, मैंडेटरी फ्री सबके हो रहे हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि CNIC होना चाहिए और वो अपडेटेड होना चाहिए। एक और इसमें से मेरा एक और एडिशनल सवाल, जैसे आपने जिक्र किया कि ये भी एक तमाम डॉक्टर की जो जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो लुक्रेटिव बनना शुरू हो जाते हैं। हम समझते हैं कुछ शख्स डॉक्टर बना है तो वो ज़ाहिर लोगों का इलाज करने के लिए बने, ज़ाहिर अपना लाइफस्टाइल एक मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ होती है। तो प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत डॉक्टर्स होंगे जो यहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स का अपना एक पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आए हैं आप लोगों के साथ, तो क्या वो कुछ डिस्काउंट देते हैं गवर्नमेंट को कि जी हम गवर्नमेंट के लिए एक चीज़ कर रहे हैं? वॉल्यूम क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में इतना वॉल्यूम है नहीं। ये तो आप जैसे कह रहे हैं हज़ारों केसेस तकरीबन गारंटीड हैं कि डॉक्टर्स विल अलाउ देमसेल्व्स कि वो काम करें उनके ऊपर, उनकी अपनी लर्निंग भी है। तो क्या उनकी जो पेमेंट्स हैं डॉक्टर्स की वो एक और मैकेनिज्म से है या वो आप मैच कर रहे हैं जो उनको प्राइवेटली मिलता है? जी हमने मैच किया है। पब्लिक में तो बहुत कम हॉस्पिटल जो है वो तो बेड्स थोड़े हैं, फ़ौरन हो जाते। जो प्राइवेट जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से हमने बातचीत करके उनको काफ़ी डिस्काउंट लेके एक रेट फिक्स किया है। डॉक्टर्स का भी ऑपरेशन का हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स का जो ऑपरेशन चार्जेस हॉस्पिटल ही देता है। अच्छा। एक लम सम होती है ना, ये 8 लाख से 12 लाख तक पर पेशेंट वो लेते हैं। अच्छा। और इतना खर्चा हो जाता है। इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं, ये बड़ी स्पेशलाइज किस्म की ट्रीटमेंट है, तो ये बहुत
कम हॉस्पिटल, हम तो चाहते हैं ज़्यादा मज़ीद अस्पताल आएँ। ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज़ जो है, ये थिएटर्स भी इसके लिए कम हॉस्पिटल्स हैं, और जो भी हमें अप्लाई कर रहा है हम उसको एम्पेनल करते जा रहे हैं। शुरू में स्टार्ट हुए 8, 9, 10, अब एक और रिसेंटली हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल, 13 हॉस्पिटल प्राइवेट के हमने एम्पेनल कर लिए हैं। तो उन्होंने काफ़ी हमें डिस्काउंटेड रेट दी है प्राइवेट वालों ने भी। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ उन्होंने भी डिस्काउंट दिया है। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में लेना भी नहीं चाहिए। सरकार अच्छा कर रही है कि वो भी मैच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डॉक्टर जाहिर है अगर वो दे आर नॉट पेड वेल तो नेग्लिजेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि अगेन बड़ा ये जो है सेंसिटिव मामला है। हम अगर डायलिसिस पे अब आ जाएं, क्योंकि आई डोंट नो कि क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो इसलिए हमें ज़्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं डायलिसिस के, या कोई हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं कि जिसकी वजह से अब बहुत लोगों को ये तकलीफ़ है। और आप सरकारी तो छोड़ ही दें, मैं तो प्राइवेट में भी देखता हूँ कि जो मुखैर हजरात अफोर्ड भी कर सकते हैं उनको कई दफ़ा टाइमली मशीन डायलिसिस की नहीं अवेलेबल होती, फिर इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सो सरकार जो है इसको कैसे मैनेज कर रही है? जी, आपने बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि डायलिसिस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारे प्रोग्राम के अंडर पिछले 9 से 10 माह हुए हैं, ये हमने स्टार्ट किया था डायलिसिस प्रोग्राम, तो अभी तक 10 लाख से ज़ायद हमारे डायलिसिस हो चुके हैं। तकरीबन डेली 4500 के करीब डायलिसिस हो रहे हैं, जिसका 2.5 करोड़ के करीब डेली ख़र्चा हो रहा है। एक महीने का ख़र्चा इसका तकरीबन गवर्नमेंट जो बर्दाश्त कर रही है तकरीबन 60 करोड़ 600 मिलियन रुपीज़ है। तो तकरीबन साल में हमारा 9 अरब के करीब ख़र्चा हो रहा है डायलिसिस में। कईयों का हफ्ते में 1 दफ़ा है, कई पेशेंट्स का हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस, कई 3 दफ़ा हो रहा है डायलिसिस। तो इसलिए होता है ना, अभी तक 10 लाख से ज़्यादा डायलिसिस हो चुके हैं। ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जा रहा है, इन्होंने पैसे भी बढ़ा दिए। पहले कम था कि पूरी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए थे, उसमें फैमिली का मतलब है कि मियाँ बीवी और अनमैरिड बच्चे, उसके लिए 10 लाख था। तो उसमें डायलिसिस वालों का 4-5 लाख के बाद रुक जाता था डायलिसिस, और पैसे नहीं है। सीएम साहिबा ने डायलिसिस प्रोग्राम के हर पेशेंट के लिए 10 लाख रुपए मखसूस कर दिए हैं, ताकि राउंड द ईयर उनके डायलिसिस हो सके। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम और डायलिसिस मशीन्स और उनकी मेंटेनेंस, अपकीप, लोकेशंस, ये कैसे सारा कुछ मैनेज हो रहा है? इन द सेंस के ये तो हो गया ना, देख तो पैसे तो इस वन कंपोनेंट इसका, उसके बाद इतना अमला जो है, क्योंकि डायलिसिस एडमिनिस्टर करने के लिए मेरे ख्याल में एक मशीन के लिए आपको 2 अटेंडेंट्स चाहिए जो एक प्रॉपर डायलिसिस करके दें। जैसे अली ने कहा कि इन्फेक्शन का भी बहुत डर है, तो इस सारे के लिए आपने एडिशनल लोग भी हायर किए हैं, इस सारी टीम को एनहांस किया, या एग्जिस्टिंग के अंदर ये चीज़ सारा कुछ हो रहा है? हमारे तकरीबन 212 से ज़्यादा हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है हमारे साथ जो डायलिसिस कर रहे हैं। रोज़ अगर 4500 डायलिसिस हो रहे हैं तो हमारी इतनी मशीन्स भी मौजूद हैं। 212 हॉस्पिटल बताया है, 212 में से 112 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और 100 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल हैं, लाइक मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, DHQ हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं, एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर, रावलपिंडी, हर जगह डायलिसिस ऑलरेडी हो रही है, उनकी मेंटेनेंस हो रही है। मगर उसके अलावा हमने प्राइवेट, उसमें पूरा नहीं हो रहा था, उसमें भी वेटिंग थी, तो इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और वो भी अभी तक 212 हॉस्पिटल के बावजूद अभी तक तमाम मशीनें हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। वजह क्या है? किडनी के क्यों इश्यूज आ रहे हैं ज़्यादा डायलिसिस के? ज़्यादातर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन या शुगर है, डायबिटीज़ है, इसके इफेक्ट किडनी पे पड़ते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा डायलिसिस के, जब क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए फिर डायलिसिस जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो करते हैं।
बिल्कुल ठीक है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पर डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, टाइमली पता ही नहीं लगता। हम लोग अस्पताल जाने से, अपने टेस्ट करवाने से घबराते हैं। एब्सोल्युटली। और वो जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसके लिए भी कुछ आगे जो कैंपेन कुछ सरकार सोच रही है कि वो लोगों को कहे कि अगर आपको कोई माइनर सी भी इनकन्वीनियंस हो तो हॉस्पिटल पास जाने से, अस्पताल जाने से मत घबराएं। टाइम पे तशखीस हो जाएगी तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। एब्सोल्युटली। इस ज़िम्मे में कोई 2 दिन पहले अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एक ये बहुत बड़ा सेमिनार कराया। जो उनके प्रोफेसर हैं इसके नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर चीमा और प्रिंसिपल साहिबा ने, उसमें गौर इजाज साहब जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड के, वो भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ लोगों की आगाही के लिए बताया गया है कि आप किस तरह टाइमली अपने आप टेस्ट कराएं, अपने RFTs, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया कराएं, ताकि टाइमली पता चल जाए, ताकि आपका किडनी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन के इफ़ेक्ट्स किडनी में पड़ते हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने जी। उसी तरह जैसे अली भी जिक्र कर रहा है कि बाकी दुनिया में, अमेरिका वगैरह में, जहाँ पे हेल्थ सिस्टम बड़ा एडवांस्ड है, NHS की बात हो जाए तो वहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली फिजिकल्स एक चीज़ होती है कि जी आप जाके अपने लाजमी करवाना है, रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ना कि कॉन्सेप्ट है। कोई प्राइवेट भी ऐसी चीज़ ऑफ़र नहीं करता, कोई टेस्टिंग लैब भी नहीं ऑफ़र करती, और मेरे ख्याल पब्लिक सेक्टर के अंदर इस किस्म की चीज़ नहीं है कि आपके पास एक 1 स्टॉप जगह हो। अगेन पब्लिक सेक्टर में सब्सिडाइज्ड हो, प्राइवेट वाले पैसे ले लें उसके, लेकिन आई थिंक इस किस्म का प्रोडक्ट नहीं एग्जिस्ट करता फिलहाल। कुछ क्लिनिक्स ने ये पैकेज स्टार्ट किए हैं। वेल टू डू जो लोग हैं, मैंने सुनने में आया है कि वो ईयरली अपना सारा चेकअप, तमाम टेस्ट कराते हैं। बड़ी 1-2 लैब्स ने ये चलाया, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव है। 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर वो पैकेज का है। तो लोगों में खुद ऐसी आगाही होनी चाहिए और अपना रेगुलर उन्हें टेस्ट करवाने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे सर गता कलामी माफ़, यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, उसके बाद जाक साहब हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा जाक साहब, ब्रेक से पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तीनों प्रोग्राम्स के बारे में बात की। इन तीनों चीज़ों के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपने जैसे कहा कि आपका किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट हो, उसके बाद लिवर की हद तक तो साल तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, किडनी के बाद भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है हार्ट सर्जरी एंड डायलिसिस के ऊपर भी आपकी दीगर दवाइयाँ जो लेनी होती। क्या जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक हुकूमती या पब्लिक सेक्टर चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे तो तमाम अद्वियात जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाई जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। क्या आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनसे भी कोई किसी किस्म के आप मुज़ाकरात हुए हैं कि जी आप भी कुछ किस्म की चीज़ इसके अंदर दें, या वो भी लाइक डॉक्टर्स एंड लाइक प्राइवेट सेक्टर आप उसको एज़ पर कॉस्ट ही आपको वो अटेन करनी पड़ रही है? हमारा जो प्रोग्राम है, हम इस तरफ फार्मास्यूटिकल से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। डिपार्टमेंट हमारा जो है स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको, और इसके ऊपर हमें जो प्रोग्राम सारे जो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, फुल सपोर्ट उनकी है। और गाइडेंस हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, बगाए हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। तो ये जो फार्मास्यूटिकल के साथ डायलॉग, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की उनके साथ मीटिंग होती है। कैंसर के लिए इन्होंने मुझे याद पड़ता है काफ़ी डिस्काउंट्स रेट लिए हैं, 70 to 80% डिस्काउंट दिए हैं। तो ये ल्यूकीमिया के लिए जो कैंसर पेशेंट्स की मेडिसिन में, ये हमारे एम्बिट में नहीं आता हमारे प्रोग्राम के। तो फार्मास्यूटिकल के साथ अगर कोई भी डायलॉग होंगे तो डिपार्टमेंट के लेवल पे अस्पताल को फराम कर दी जाती है मेडिकेशन और वो पेशेंट्स को दे दी जाती है कि जी आप एक सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से काम किया हुआ काफ़ी देर, तो सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट करते हैं और वो काफ़ी वॉल्यूम की वजह जैसे हमने बात की तो काफ़ी सस्ती मेडिसिन आ जाती हैं। वैसे एक्सपेंसिव है, जब वॉल्यूम है तो डिस्काउंट पे इनके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फिर वो तमाम हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो हैं उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से, उन मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट उनको सप्लाई हो जाती है, रेट्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रेट फिक्स हो जाती है। जी वेरी गुड।
अच्छा सर, ये तो बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब आवाम है वो तो ये इलाज भी नहीं करवा सकती और वो तो किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल क्लास भी है जिनकी कोई मुनासिब सी सैलरीज़ हैं जो कि शायद एक प्रीमियम पे कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये सारी इंश्योरेंस वाली फील्ड है वो कोई नेक नामी नहीं रखती, जिसकी वजह से लोग घबराते हैं। उनको होता है कि हम प्रीमियम तो देंगे लेकिन मौके पे शायद हमें उसका कोई फ़ायदा ना हो सके। तो इसके ऊपर भी सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में देखें, अमेरिका वगैरह में देखें तो बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो इस तरह से कम हो जाता है अवाम पर से भी और हुकूमत पर से भी, क्योंकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस्तात के मुताबिक किसी ना किसी इंश्योरेंस से साइंड अप होते हैं। बिल्कुल सही। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इन्होंने अपनी इंश्योरेंस ली हुई है। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, IGI है, जुबली है, स्टेट लाइफ है, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ अपने अपने स्टाफ की उन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है। हमारा भी जो प्रोग्राम जो हेल्थ कार्ड का चल रहा था वो भी हमारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं। जो हमारा प्रोग्राम चला है वो इंश्योरेंस कंपनी के तहत ही चला है, मगर अब इस पे हम एक लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं, एक एक्ट लेके आना चाह रहे हैं। जो आपने बात की ना बाकी मुल्कों में, तो उसमें साहिब हैसियत लोग जो हैं उन्हें अपना प्रीमियम देना चाहिए। पहले तो ये सारा बोझ गवर्नमेंट पे था ना, कि गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब की 35 मिलियन फैमिलीज़ हैं, पंजाब की 35 मिलियन फैमिली, 3.5 करोड़ फैमिलीज़, उसका प्रीमियम गवर्नमेंट के खाते में जा रहा था। मगर जब ये एक्ट आ जाएगा तो उसमें फिर साहिब हैसियत लोगों को चाहिए प्रीमियम दें, पैसे दें, ताकि ये इसकी इंश्योरेंस में कंटिन्यूटी चले। बिल्कुल ठीक है। तो और इसके अलावा भी कोई तरीका है, अगर कोई शख्स मदद करना चाहे, को पैसे देना चाहे, तो कोई आप सोच रहे हैं कि इसकी हेल्पलाइन लॉन्च कर दी जाए, इसके कोई जो है वो बैंक अकाउंट्स लॉन्च कर दिए जाएं ताकि लोग यहाँ पर इमदाद दे सकें? फ़िलहाल तो जी ये सब गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव्स हैं। अगर फिलैंथ्रोपिस्ट और ये जो लोग करना चाहें तो ये गवर्नमेंट के ऐसे अकाउंट जो से आपने मशवरा दिया है, तो ऐसे अकाउंट खुलने चाहिए जो हेल्प करना चाहें, तो वाई नॉट। पहले तो ये लोग गरीबों का ट्रांसप्लांट के पैसे देते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। बाकी डायलिसिस के लिए काफ़ी लोगों ने मशीन्स लगाई हुई हैं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल चल रहे हैं जिसमें लोग अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो ज़कात है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा तो लोग इस पर बिलीव करते हैं कि ये वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो ये जो मैंने प्रोग्राम्स आए ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं और गवर्नमेंट ही सारा इसका ख़र्चा बर्दाश्त कर रही है। सर लास्टली जाते जाते बस कि तमाम ये पंजाब की हद तक मैं बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर की जो मेडिसिन है और जो मेडिकल जो सहूलियात हैं वो तो अपनी जगह आ गई। पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमेशा से आवाम की तरफ से बड़ी तनकीद, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी हमें चीज़ मिल जाए तो हम उसके ऊपर फिर एक तनकीद करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अमल है उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है यूजली। क्या आपके ख्याल में वजह है कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर अब ये 3 प्रोग्राम्स अब इस गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं? माज़ी हुकूमतों ने ऐसा आया सोचा नहीं, ऐसा करने का उनका फोकस नहीं था। अब चले ये चीज़ हो रही है, इसको भी ज़ाहिर थोड़ा टाइम लगेगा आने के अंदर, लेकिन पब्लिक सेक्टर के डे टू डे जो इश्यूज़ हैं, जैसे आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि कभी कभार बेड्स की कमी हो जाती है, वहाँ पे हमने कई दफ़ा देखा है अद्वियात की कमी हो जाती है, तो क्या इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस है कि जो मौजूदा ऑपरेशनल मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ नए इकदाम ले रही है? बेसिकली जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं CM के, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी तक हमें कोई इशू नहीं आया। फ़ंड्स की फरहमी है, लोगों का इलाज हो रहा है, बेशक डायलिसिस का है, किसी को इनकार नहीं किया गया। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी में भी जो भी पेशेंट रोल हुआ है उन सब के ट्रीटमेंट होगी और ट्रांसप्लांट में इनको फॉलोअप के भी पैसे दिए जाएंगे और डायलिसिस में, तीनों में अभी तक हमें इसमें कोई इशू नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह करे ये ऐसे ही चलता रहे और हम आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स और अपडेट्स सुने, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हम एंकर्स हैं और हमें के 2-2 तो 3-3 अखबार पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स तो हमारे पास भी मौजूद नहीं थी कि हुकूमत इतना काम कर रही है।
तो आवाम तक ज़ाहिर है इसको पहुंचने में और ज़्यादा मुश्किल हुई होगी। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप ये जो अच्छे अच्छे काम हैं इनकी तरसील तरवीज भी कर सकें कि हुकूमत इस वक्त ये कुछ कर रही है, और उसके लिए अगर हम आपकी मदद कर सकें तो वी विल ग्लैडली डू इट। श्योर जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर थैंक यू। बाकी बिल्कुल सर, अगेन जैसे अली ने कहा कि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी जगह हैं। अगेन इसके जो नंबर्स वगैरह हैं, इनके तक जो पहुंचने का तरीका है वो आप जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात आपने एक तो कर दी, इस पर मैं आया ही नहीं कि आईडी कार्ड वाली जो बात थी वो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक उस चीज़ की ऊपर जब आपके बच्चे होते हैं तो लोग बेफॉर्म वगैरह चीज़ जो है वो नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा, बेफॉर्म नहीं होगा, आपकी फैमिली की लिंकेज नहीं बनेगी, तो जाहिर है फिर ट्रांसप्लांट की हद तक भी, फिर हार्ट सर्जरी की हद तक भी, इन तमाम शोबों के अंदर फिर उस चीज़ का मसला आएगा। इसके बहुत दूरस नताइज हैं। आप जब ख़वातीन का इलाज के लिए अपने घर की ख़वातीन का आईडी कार्ड बनाना शुरू कर देंगे तो वो एम्पावर हो जाएंगी वोट डालने के लिए भी। सो आईडी कार्ड जो है वो सिर्फ इसमें नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता चला जाएगा। एब्सोल्युटली जी। तो मेरा सो आपकी वसात से ये पैगाम भी यही है, ये हर फैमिली को चाहिए नादरा के साथ राब्ता करके अपना रिकॉर्ड अपडेट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आज जो कि आई थिंक आवाम को भी ज़रूरी था पता होना, हमें भी, हमारी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ। बहरहाल वक्त ख़त्म हो जाता है, किसी दिन और आपको और भी हम बुलाएंगे शो के ऊपर, और बड़ी बातें जो रह जाती हैं। बट थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।